सर्वेभ्यो नमो नमः। अब आगे का जो पाठ है वो हम देखते हैं। राम जी स्पर्श सुख का अभिनय करके सानंदम निमीलिताक्ष एव, आनंद के साथ और निमीलिताक्ष अर्थात आंख को बंद किए हुए ही कहते हैं सखी वासंती, हे सखी वासंती। दिष्ट्या वर्ध से अर्थात भाग्य से तुम बढ़ रही हो, अर्थात तुम्हें बधाई है। वासंती देव कथमिव, महाराज वह कैसे, किस लिए बधाई है, कैसे मैं बढ़ रही हूँ। राम हाँ। सखी किमन्यत, अरे सखी और क्या हो सकता है। पुनरपि प्राप्ता जानकी, जानकी पुनरपि प्राप्ता, जानकी पुनः प्राप्त हो गई है। वासंती अयि देव राम भद्र क्वसा, अरे महाराज रामभद्र क्वसा वह कहाँ है, क्व माने कहाँ, वह कहाँ है। राम राम स्पर्श सुखम अभिनीय, स्पर्श सुख का अभिनय करके। अब यहाँ पर अभी जो सीता हैं वह राम जी को स्पर्श की हुई हैं, उनके होश में आ जाने पर भी अभी उन्होंने अपना हाथ हटाया नहीं। तो स्पर्श सुखम अभिनीय, स्पर्श के सुख का अभिनय करके। पश्य नन्वियम पुरतः एव, ननु इयम पुरतः एव, अरे देखो यह सामने ही है। आंख बंद करके स्पर्श सुख का अभिनय करके कह रहे हैं। उन्हें तो ये लग रहा है कि उसका हाथ हमने उसका हाथ हमारे शरीर पर स्पर्श है, हमारे हृदय और मस्तक पर, तो वह सामने ही होगी। तो आंख बंद करके वह वासंती से कह रहे हैं पश्य ननु इयम पुरतः एव, स्पर्श का अभिनय करके देखो यह सामने ही तो है। वासंती अयि देव रामभद्र, अरे महाराज रामभद्र, किमिति मर्मच्छेद दारुणैरति प्रलापैः प्रियसखे विपत्ति दुख दग्धाम अपि मां पुनर्मंद भाग्याम दहसी। अरे देव रामभद्र, अरे महाराज रामभद्र, किम इति क्यों, दहसी किमिति दहसी क्यों हमें जला रहे हैं, कैसे। मर्मच्छेद दारुणैः अति प्रलापैः, मर्मच्छेद दारुणैः मर्म स्थलों को छेदने वाले बींधने के कारण जो अति दारुण है, अत्यंत कठोर हैं, ऐसे क्या। प्रलापैः अति प्रलाप के द्वारा, निरर्थक वचन के द्वारा। अति प्रलाप मतलब निरर्थक वचन, बकवास कर रहे हैं आप, ये क्या बकवास कर रहे हैं। अति प्रलाप ही निरर्थक वचन कर रहे हैं, और उन निरर्थक वचनों से प्रिय सखी विपत्ति दुग्धाम अपिमाम, मुझे आप जला रहे हैं, मैं कैसी हूं। प्रिय सखी विपत्ति दुख दग्धाम, प्रिय सखी के विपत्ति के दुख से जली हुई हूं मैं। प्रिय सखी पर जो विपत्ति आई है, जो उसका निष्कारण परित्याग हुआ है, इस विपत्ति के दुख से मैं जल गई हूं, मैं जल रही हूं। ऐसे माम, ऐसे दग्ध अक्ता प्रत्यय है तो जली हुई हूं। माम मुझे, और मैं कैसी हूं, मंदभाग्याम मंदभागिनी हूं, ऐसे मुझको किम दहसी क्यों जला रहे हैं। सीता सीता कहती हैं अपसर तुम इच्छामि, मैं यहां से जाने की इच्छा तो कर रही हूं, मैं यहां से हटना चाहती हूं। एषः, एष है एतत् दो श्लोकों को और निस्मा से हली से सूखा लोप हो जाएगा। एष पुनः चिरप्रणय संभार सौम्य शीतलेन आदिपुत्र स्पर्शेन दीर्घ दारुणामपि झटिति संताप मुल्लांघयता वज्रलेपोपनद्ध, मुल्लाघयता वज्रलेपोपनद्ध इव पर्यस्त व्यापार आसंजित इव में अग्रहस्तः। मैं तो अवसर तुम इच्छा में, मैं हटना चाह रही हूं यहां से, लेकिन एष पुनः यह क्या हो रहा है। मैं अग्रहस्तः आसंजितः इव,
मेरा जो अग्रहस्त है, जो हाथ है, हाथ का जो अग्रभाग है वह आसंजिता ही चिपक सा गया है। कैसे चिपक सा गया है? मानो वज्र लेपोपनद्ध इव, मानो वज्र के लेप से जुड़ा हुआ है। वज्र का लेप, जैसे आजकल हम लोग फेविक्विक इत्यादि लगाते हैं, तो वैसे ही वज्र एक लिक्विड है। तो वज्र लेपोपनद्ध, वज्र के लेप से जुड़े हुए के समान में अग्रहस्तः पर्यस्त व्यापारः, वह व्यापार उसका रुक गया है, अर्थात वह चेष्टा रहित हो गया है। हाथ बिल्कुल कुछ कार्य ही नहीं कर रहा है। ऐसे आस में अग्रहस्ता से, तो मेरा जो अग्रह हाथ का अग्रभाग है, किससे स्पर्श कर रही है? अपने उंगलियों से, हाथ के अग्रभाग से। तो मैं अग्रहस्तः आसंजितः, चिपक सा गया है। किस लिए चिपक सा गया है? तो कह रहे हैं, सीता जी कह रही हैं कि चिर प्रणय संभार सौम्य शीतलेन, चिर जो प्रणय है, बहुत दीर्घकालीन जो प्रेम का समूह है, 12 वर्ष हो गए हैं। तो 12 वर्ष के प्रणय संभार, प्रणय का जो संभार है, प्रणय जो प्रेम है, उसका जो समूह है, उसके कारण सौम्य शीतलेन, सौम्य और शीतल है, जो सुखद और शीतल है, जो ऐसे आर्यपुत्र स्पर्शेन, आर्यपुत्र के स्पर्श से। आर्यपुत्र का स्पर्श इसमें क्या कर रहा है? अत्यंत सौम्य और शीतल है। क्यों सौम्य और शीतल है? क्यों सुखद और शीतल है? चिर प्रणय संभार, जो चिर प्रणय है, 12 वर्ष का दीर्घकालीन प्रेम समूह है, 12 वर्ष तक यह स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ। तो चिर प्रणय संभार सौम्य शीतले ना, दीर्घकालीन जो प्रेम समूह है, उसके कारण सौम्य सुखद और शीतल, आर्यपुत्र स्पर्शेन, आर्यपुत्र के स्पर्श के कारण, आर्यपुत्र के स्पर्श के द्वारा, दीर्घ दारुणम अपि, जो दीर्घ दारुण है, कठोर संताप है, उसको भी झटित संतापम उल्लाघयता। दीर्घ दारुणम अपि संतापम, जो दीर्घ दारुण है, लंबा और कठोर संताप है, उसको अत्यंत झटित उल्लाघयता, उसको तुरंत कम करने वाले, जो आर्यपुत्र स्पर्श है ना, आर्यपुत्र का स्पर्श है। आर्यपुत्र के स्पर्श के दो विशेषण, चिर प्रणय संभार सौम्य शीतल संतापम उल्लाघयता, उल्लाघयता। ठीक, तो आर्यपुत्र का स्पर्श सौम्य और शीतल है, और जो दीर्घकालीन संताप है उसको दूर करने वाला है। ऐसे आर्यपुत्र के स्पर्श से वज्र लेपोपनद्ध इव, मानो वज्र के लेप से जुड़े हुए पर्यस्त व्यापार आसंजित इव में अग्रहस्थ, पर्यस्त व्यापार अर्थात चेष्टा रहित निष्क्रिय हो गया है, ऐसा में अग्रहस्थ आसंजित, मेरा अग्रहस्थ हाथ का अगला भाग चिपक सा गया है। अब राम कह रहे हैं, सखी कुतः प्रलापः, अरे सखी वासंती, यह प्रलाप है? ऐसा कह रही हो? कुतः प्रलाप, यह प्रलाप कैसे? मैं प्रमाण दे रहा हूं कि यह प्रलाप नहीं है, यह सत्य ही है। अब राम जी कह रहे हैं, गृहीतो यह पूर्वम परिणय विधौ कंकणधरः, सुधासुते पादै रमृत शिशिरैर्यः परिचितः। अब राम जी कह रहे हैं, अरे यह प्रलाप कैसे? मैं प्रमाण दे रहा हूं कि यह प्रलाप नहीं, सत्य है। यह पूर्वम गृहीतः, यह पूर्वम गृहीतः, जो पूर्व में मैंने ग्रहण किया था। कब ग्रहण किया था? परिणय विधौ, परिणय के विधि के समय, अर्थात विवाह संस्कार के समय। क्या? कंकण धरः, जो कंगन को धारण करने वाला था, जो कंगन को धारण करने वाला था। यह कर की विशेषण बता रहे उस उनके हस्त के। अभी आगे आएगा पाणी ही।
यहाँ पर पाणी ही आएगा, यहाँ से अन्वय होगा। तो पाणी के सारे विशेषण है। तो पूर्वम परिणय विधो कंकणधर यह गृहीतः, गृहीतः होगा यहाँ पर। इसके पश्चात हसिच और आद्गुण। तो परिणय विधो, पूर्वम परिणय विधो, पूर्व में ही जो पहले मैंने परिणय विधो, परिणय विधि के समय, विवाह संस्कार समय, कंकण धर यह गृहीतः, कंगन धारण करने वाला जो मैंने ग्रहण किया था। कंगन एक संस्कार होता है, विवाह के पूर्व कंगन का बांधना होता है। तो कंगन जिस हाथ में बंधा हुआ था वह हाथ, अथवा कंगन को धारण करने वाला जो हाथ, ऐसा। और कैसा वह हाथ था, कैसी उनकी पाणी थी, कैसा हस्तकमल था, उसके बारे में प्रथमांश उसके विशेषण होंगे। परिचितः, यह परिचितः जो परिचित था, किससे परिचित था? पादैहि, सुधा सूतेह पादैहि, जो सुधा को सूत करने वाले अर्थात चंद्रमा के किरणों से जो परिचित था। कैसे किरणों से? अमृत शिशिरैहि, अमृत में और शिशिर अर्थात ठंडे। तो चंद्रमा के किरणों से परिचित, जो अमृत तुल्य और शीतल, पादैहि परिचितः, शीतल किरणों से जो परिचित था। अर्थात जैसे चंद्रमा की किरणें आह्लादक होती हैं, उसी प्रकार सीता का जो हाथ था वह भी आह्लादक था। तो पुनः हम देखेंगे, यह परिणय विधो पूर्वम कंकणधरः गृहीतः, जो पूर्व में पहले विवाह संस्कार के समय कंगन को धारण करने वाले हाथ को, गृहीतः मतलब मैंने पकड़ा था। कैसा था वह? तो सुधा सूतेः अमृत शिशिरैः पादैः यह परिचितः, चंद्रमा के अमृत तुल्य शीतल करणों से जो परिचित था। उस कंगनधारी हाथ को मैंने पूर्व में, जिस कंगनधारी हाथ को मैंने पूर्व में विवाह संस्कार के समय ग्रहण किया था, पकड़ा था। सीता, आर्यपुत्र स एव इदानीम मसित्वम, आप आज भी वही हैं, अर्थात भूले नहीं हैं एक भी बात। आज आप भी वही हैं, आप वही हैं राम। अथवा सीता जी का भाव क्या है? वह कह रही हैं वही हाथ जो मैंने धारण किया था। सीता जी कह रहे हैं आप भी तो वही हैं, आप भी नहीं बदले हैं राम। स एवायं तदितरकरौपम्य सुभगो मया लब्धः पाणिर्ललितलवलेकन्दलनिभः। सह एव, यह पूर्वम गृहीतः, जो मैंने पहले ग्रहण किया था, उस कंगनधारी और चंद्रमा के अमृतमय शीतल करणों से जो परिचित था, अर्थात आह्लादक था, वह सह एव अयम, वही यह, तस्याह पाणिः मया लब्धः, उसका जो हाथ है मैंने पा लिया है, मेरे द्वारा पकड़ लिया गया है, मुझे मिल गया है वही हाथ। ठीक, कैसा? तो यहां पर भी दो विशेषण बता रहे हैं पाणी के। ललित लवली कंदल निभः तदितर करौपम्य सुभगः। कैसा है? ललित लवली कंदल निभः, ललित जो लवली, ललित मतलब सुकुमार, और लवली मतलब लवली लता के, कंदल अर्थात नवीन अंकुर, और निभा मतलब सदृश। ठीक, जो लवली लता है, उस लवली लता के, ललित अर्थात सुकुमार जो कंदल है, नवीन अंकुर है, उसके समान, लवली लता के कंदल के नवीन अंकुर के समान जो सुकुमार, ऐसा पाणी।
और तदितर करोपम्य शुभगः, विवाह संस्कार के समय एक ही हाथ को ग्रहण किया जाता है, इसलिए पाणी ही एक वचनांत प्रयोग हुआ है, वह पाणी। और वह हाथ कैसा था, वह पाणी उनकी कैसी थी, तद इतर करोपम्य शुभगः, तद इतर अर्थात उस जो हाथ को हमने ग्रहण किया था उससे इतर, दक्षिण हस्त को ग्रहण किया जाता है, तो दक्षिण हस्त से इतर अर्थात उसका जो बायां हाथ, वाम कर, वह ही उपमा के योग्य है, जिसके उसकी उपमा से सुशोभित, अर्थात उस हाथ की उपमा किसी अन्य से नहीं दी जा सकती। वह सीता का जो हाथ मैंने ग्रहण किया था, उस हाथ की उपमा अन्य किसी से दी ही नहीं जा सकती, केवल एक ही उपमा दी जा सकती है, उसका दूसरा हाथ, ऐसा हाथ। तो सह एव, वही यह, कंदल ललित लवली कंदल निभः, सुकुमार लवली लता के अंकुर के समान, और तदितर करोपम्य शुभगः, उस सीता के दूसरे हाथ की उपमा से जो सुशोभित है, सह एव अयम, वही यह, तस्याह पाणि मया लब्धः, उसका जो हाथ है मेरे द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, मुझे प्राप्त हो गया। अब इस श्लोक में उपमा अलंकार है, ठीक है। अरविंद कुड्मल निभः, हाँ ठीक है, देखते हैं। तो ललित लवली कंदल निभः इत्यादि यह, तो कंकड़ में जो कंकड़ है, कंकड़ धरः, इसमें शब्द श्लेष हो जाएगा, ठीक है। और उपमा अलंकार निभ जहां पर है, कंदल निभः, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार। श्लेष अलंकार कंकड़ शब्द में श्लेष अलंकार होगा। तो कंकड़ में एक एक पक्ष में हम कंगन करेंगे, एक पक्ष में जो कंगन हम विवाह संस्कार के समय धारण करते हैं। चलिए, भैया 40 तो का वो व्याख्यान दोबारा से कर दीजिए एक बार फिर। अच्छा ठीक, देखिए हाँ अब जी। 40वां है, उसका हम शुरू से देखते हैं पूरा। तो गृही यह, देखिए यह और सह, यह एक साथ चलते हैं, तो यह को पहले हम देख लेंगे, उसके बाद द्वितीय पंक्ति जो द्वितीय दो लाइन है उसको हम सह के साथ देखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, पूर्वम परिणय विधो, पूर्व में परिणय विधि के समय अर्थात विवाह संस्कार के समय, कंकण धरह, कंगन को धारण करने वाला, अथवा जो कंगन विवाह संस्कार के समय एक विशेष पदार्थ के द्वारा बना करके पहनाया जाता है, वह कंगन को धारण करने वाला, क्या, यह गृहीतः, जो ग्रहण किया गया, यहाँ पर एक वचनांत है, पाणी के बारे में ही बता रहे हैं, यह गृहीतः, जो ग्रहण किया गया, मया गृहीतः, राम जी कह रहे हैं ना, तो मेरे द्वारा ग्रहण किया गया, गृहीतः में का प्रत्यय है कर्म में, तो जो पाणी है वह क्या है, कर्म है, तो वह उक्त हो जाएगा। तो यह गृहीतः, यह उक्त हो गया, तो यह में प्रथमा और मया कर देंगे, मया यहाँ पर, मया चतुर्थ पंक्ति में है, मया लब्ध, मेरे द्वारा, तो कर्ता में तृतीया हो गई। तो मया लब्ध, मेरे द्वारा पाया गया, यहाँ पर गृहीत, मेरे द्वारा ग्रहण किया गया था, सुधा सूते अमृतमयी अमृत शिशिरैः पादैः यह परिचितः, सुधा को बरसाने वाला, सुधा सूते है अर्थात सुधा को बरसाने वाला, अमृत के समान, ठीक, सुधा सूते है, सुधा को बरसाने वाला कौन है, चंद्रमा, ठीक, षष्ठी वचन का रूप है यहाँ पर सुधा सूते, तो सुधा सूते है अर्थात चंद्रमा के, अमृत शिशिरैः, अमृतमय और शिशिर अर्थात शीतल, क्या, पादैः, पाद यहाँ पर किरणों के अर्थ में है, उनके, चंद्रमा के अमृत तुल्य और शीतल किरणों से, जो परिचित, जो परिचित था, ऐसा, यह गृहीत, जो मेरे द्वारा ग्रहण किया गया था, जिसको मैंने पकड़ा था, ठीक।
किसको पकड़ा था? तो आगे पाड़ी मया लब्धः, पाड़ी में पाड़ी आ जाएगा। तो जिस हाथ को मैंने पकड़ा था, इतना अर्थ हो गया। सह एव, वही हाथ मया लब्ध, मेरे द्वारा पाया गया। यह मुख्य वाक्य हो गया। किसका हाथ? तस्याह, तस्याह कस्याह तस्याह सीतायाह, उस सीता का हाथ मेरे द्वारा पा लिया गया है, मैंने पाया है। कैसा हाथ है? कैसी पाड़ी है? तो दो विशेषण, ललित लवली कंदल निभा पाड़ी, तदितर करोपम्य सुभगः पाड़ी। वह क्या है? कैसा हाथ है उनका? तो ललित लवली कंदल निभः, ललित अर्थात सुकुमार, लवली अर्थात लवली जो लता है, उसका कंदल अर्थात जो अंकुर भाग होता है, जो बिल्कुल सुकुमार होता है, मुलायम होता है, उसके निभा अर्थात समान। निभा यह समानता के अर्थ में आता है, जैसे इव आता है, इस प्रकार से निभा भी आता है। तो सुकुमार लवली लता के अंकुर के समान जो हाथ, और कैसा हाथ? तदितर करोपम्य सुभग, जो दाहिना हाथ मैंने ग्रहण किया था, उसके इतर अर्थात दूसरे हाथ, बाएं हाथ ही उपमा दी जा सकती है जिससे, अर्थात दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित है जो, अर्थात इतना सुंदर, इतना सुकुमार हाथ था कि दूसरा हाथ उस तरह से हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे जो दूसरे हाथ की उपमा से सुशोभित, सुभगः सुशोभित, सह एव अयम, यह मतलब यह मैंने पकड़ा हुआ है, प्रमाण दे रहे हैं। सह एव अयम, वही यह, तस्याह पाड़ी, उसका जो हाथ है, मया लब्धः, मेरे द्वारा पा लिया गया है, मैंने पकड़ लिया है, मैंने पाया है, ऐसा होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। इति गृह्णाति, ऐसा कह के वह हाथ को पकड़ लेते हैं। जो हाथ उन्होंने स्पर्श करने के लिए लगाया था भगवान रामचंद्र जी के हृदय और ललाट स्थल पर, उसको क्या किया उन्होंने? गृह्णाति, उसको पकड़ लेते हैं। सीता जी भी गई नहीं थी, क्योंकि पहले कहा ना उन्होंने कि मैं हटना तो चाहती हूँ यहाँ से, लेकिन जैसे वज्रलेप से मेरा हाथ चिपक सा गया है, वो हट नहीं पाई, बहुत देर तक उनको स्पर्श ही की रही। तो इत गृह्णाति, इस प्रकार से वह उसको पकड़ लेते हैं, उनके हाथ को। सीता, हा धिक, हा धिक, अरे धिक्कार है, धिक्कार है। आर्यपुत्रस्य स्पर्श मोहितायाः प्रमादो में संवृत्तः, आर्यपुत्र के स्पर्श से मोहित हो जाने के कारण मैं प्रमादः संवृतः, मुझसे प्रमाद हो गया है, मुझसे त्रुटि हो गई है। राम, सखी वासंती, हे सखी वासंती, आनंद मीलितः प्रिया स्पर्श साधुसेन परवानस्मि। आनंद मीलितः, आनंद से मेरी आंखें क्या हो गई हैं? बंद हो गई हैं, मिलित हो गई हैं। और प्रिया स्पर्श साध्य से न, प्रिया के स्पर्श से उत्पन्न जो साध्य है अर्थात विक्षोभ है, उससे मैं परवानस्मि, मैं पराधीन हो गया हूं, मैं अब अपने वश में नहीं हूं। तत्त्वमपि धारे माम, अब तुम भी मुझको पकड़ो, अर्थात मुझे गिरने से बचाओ। अब लेटे हुए हैं, अब लेटे लेटे ऐसी बातें कर रहे हैं। अब वासंती कह रही है, कष्टम उन्माद है, वरे यह तो उन्मत्ता है, उन्मत्तता है, यह तो पागलपन है। कैसी बातें कर रहे हैं? लेटे हैं, कह रहे हैं मुझे पकड़ो, गिरने से बचाओ, और सीता दिख नहीं रही है, और ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कष्टम उन्माद है, अरे यह तो उन्माद ही है, प्रमत्तता है, यह तो पागलपन है। सीता ससंभ्रमम हस्तम आक्षिप्य आसर्पति, ससंभ्रमम अर्थात जल्दी से, हस्तम आक्षिप्य हाथ को खींच करके, अपसर्पति अर्थात वहां से हट जाती है। रामः, हा धिक प्रमादः, अरे धिक्कार है, यह तो प्रमाद हो गया है, भूल हो गई। कैसी भूल हो गई? तो बता रहे हैं। कर पल्लवः सतस्याः सहसैव जडो जडात् परिभ्रष्टः, परिकम्पिनः प्रकम्पी करान् मम सुद्यतः सुद्यन्। अब यहां पर देखिए, एक जो पद होगा वह पंचम्यंत होगा, दूसरा पद प्रथमांत होगा।
तो जो पंचम्यंत पद होगा वह क्या होगा? पंचम्यंत पद राम जी का हाथ होगा, राम जी के हाथ के विशेषण होगा। मम करात, मम करात सह कर पल्लवः परिभ्रष्टः। ठीक, मम करात यहां पर क्या होगा? मम करात, करात में ता है, तकार को यरोन नासकेनु नासको वा से नकार हो जाएगा। तो मम करात मेरे हाथ से, सह कर पल्लवः वह कर पल्लव, वह जो कर पल्लव है वह क्या हुआ? परिभ्रष्टः छूट गया। वह क्या हो गया? छूट गया। तो मम करात पंचम्यंत जितने पद है वह राम जी के हाथ के विशेषण होंगे, और प्रथमांत जितने पद हैं वह सीता जी के हाथ के विशेषण होंगे। करात यह पंचम्यंत राम जी का हाथ है, और कर पल्लव यह सीता जी का हाथ है। चलिए अब देखते हैं पंचम्यंत और प्रथमांत को देखते हुए। तो अब पंचम्यंत जडात जडह, जहां से अलग अलगाव होता है उसमें क्या होती है? उसमें अपादान संज्ञा हो जाती है। ठीक, और अपादान पंचमी से पंचमी, जो अलग हो रहा है वह प्रथमांत होगा। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, तो वृक्षात में वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो जिससे अलग हो रहा है उसमें उसकी अपादान संज्ञा पंचमी हो गई, तो वृक्षात। और पत्रम क्या है? अलग हो रहा है, तो पत्रम यह प्रथमांत है। तो वैसे ही जिससे अलग हो रहा है, जड़ात, जड़ात मम करात, राम जी कह रहे हैं तो जड़ अर्थात जड़ था मेरा भी हाथ, अर्थात कोई कार्य नहीं कर रहा था, कार्यहीन हो गया था, कोई उसमें दम ही नहीं बचा था। तो जड़ात जड़, मेरे जड़ हाथ से उसका जड़ कर पल्लव परिभ्रष्ट। और परिकंपिनः पंचम्यंत पद है यहाँ पर। परिकंपिनः कांपते हुए मेरे हाथ से, दोनों का पूरा शरीर कंपायमान था। परिकंपिनः अर्थात कांपते हुए मेरे हाथ से, प्रकंपी सहकर पल्लवः कांपता हुआ उसका वह हाथ, उसका वह हाथ। और स्विद्यतः पसीने से युक्त मेरे हाथ से, स्विद्यन पसीने से युक्त उसका वह कर पल्लव, सहसा एव परिभ्रष्ट अचानक ही छूट गया। पुनः देखिए, जडह, अब प्रथमांत को इकट्ठा कर दीजिए, पंचम्यंत को इकट्ठा कर दीजिए। तो प्रथमांत जडह प्रकंपी स्विद्यन तस्याह सह कर पल्लवः, अर्थात जड़ कंपन से युक्त और पसीने से युक्त उसका वह कर पल्लव। जडात परिकंपिनः स्विद्यतः मम करात, जड़ कांपते हुए पसीने से युक्त मेरे हाथ से, सहसा एव परिभ्रष्ट अचानक ही छूट गया। ठीक है, अचानक ही क्या हो गया? छूट गया। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। और इसमें उपमा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार होगा, यह हमको स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार भी है, क्योंकि हाथ के छूटने के प्रति क्या है? जड़ होना, कंपन से युक्त होना और पसीने से युक्त होना, यह क्या है? कारण है। तो जहां पर कारण आ जाए वहां पर काव्यलिंग अलंकार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर जड़ होगा तो कुछ भी हाथ में रख देंगे वो छूट जाएगा। जैसे कभी कभी होता है कि हाथ में कोई दम नहीं रहता है, जैसे बैठे बैठे पैर में कुछ विशेष झुंझुनी टाइप का हो जाता है, तो उसमें कोई कार्य ही नहीं होता। तो वैसे ही जड़ से और कांपते हुए हाथ से तो छूट ही जाता है, और पसीने से युक्त हाथ है तब भी छूट जाएगा। तो यह हेतु है। तो वहां पर काव्यलिंग हेतु और वाक्य पदार्थता काव्यलिंग अलंकार। ठीक, और यहाँ पर उपमा भी है, कर पल्लव, पल्लव के समान जो कर,
लुप्त उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न यदि किसी का हो भी तो अभी पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छा।